अस्सलाम वालेकुम। आज वाला केक जो जहाँ था ना वो जाना था गिलगित में। और कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि आपने ऐसा बनाना है कि गिलगित जो है ना सही सलामत पहुंच जाए। तो उन्होंने बनवाए थे एक पेंटो और साथ 8 कप केक्स। मैंने कहा कप केक्स का तो मसला नहीं है, केक का भी मसला नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ ना अंदर वो करती हूँ, ट्रफल की फिलिंग करती हूँ। वैसे भी गिलगित वगैरह के एरिया में ना ठंड वगैरह होती है तो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। बस केक लेके जाते वक्त ना एहतियात करनी है कि डिलीवरी के दौरान कोई मसला ना हो, किसी सेफ सी साइड पे बंदा रख ले, क्योंकि वो कही थी कि अच्छा खासा सफ़र है तो बंदा इतना ज़्यादा ना वो केक को पकड़ भी नहीं सकता। तो मैंने कहा फिर इसको यही हल है कि आप ना जो भी सेफ जगह हो ना वहाँ पे उसको रख दें, क्योंकि केक का तो कोई मसला नहीं है ना, उसके कपकेक्स का कोई मसला है। तो बस ये है कि किसी अच्छी सी जगह पे उसको रख दीजिएगा। बाकी ये माज ना मुझे कह रहा था कि तुम ना मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं जिसको भी बताता हूँ ना कि मैं रीबा के साथ हेल्प करवाता हूँ तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है ना मेरा यकीन करता है। तो कहता है कि आइंदा मैं जब भी केक बनाऊंगा ना तुमने मेरी ना छोटा सा क्लिप बना लेना, ताकि सारों को यकीन आ जाए कि मैं भी काम करवाता हूँ तुम्हें। कहते हैं मैं भी तुम्हारा ना 50% का पार्टनर हूँ, तो तुम मुझे भी दिखाया करो थोड़ा सा। वरना किसी को यकीन ही नहीं आता। अभी तक ना मास जो है ना वो स्पॉन्ज बना के देता है मुझे और क्रीम विप करके देता है, क्रीम में कलर्स ऐड कर दिए। जब भी फ्री होता है ना मैं उसको बुला लेती हूँ, मैंने कहा तुम आओ। अब कोई नॉर्मल काम ही हो ना केक के अलावा, मैं कहती हूँ आधा तुम करो आधा मैं करूँगी। जैसे कोई छोटी बहन नहीं मिल जाती है हमें। तो माशाल्लाह बिल्कुल वैसे काम करवाता है। अभी मैं सोच रही हूँ कि ना इसको फिलिंग वगैरह भी करना सिखाऊँ, ताकि वो भी ना आगे अगर ऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा हों तो ये फिलिंग कर दिया करे, मैं फ़ाइनल वगैरह सारा काम कर लिया करूँगी। तो ये है कि कह रहा था ईद पे मैं ना तुम्हें फिलिंग वगैरह जो सारी मैं करती हूँ ना ट्रफल की, वो मैं तुम्हें करके दूंगा। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं करना आता। कहता है तुम मुझे देखना ना, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो खैर ये है कि ये माशाल्लाह कर लेगा। आम दिनों पे ना जब मेरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता था ना, रमज़ान में तो ये है कि कम ऑर्डर्स होते हैं, तो आम दिनों में जब ज़्यादा होते थे तो ये रात के पक्के बर्तन मुझे धुलवाता था मेरे साथ। कभी ये साबुन लगाता था, मैं आगे से तराती थी, कभी मैं साबुन लगाती थी, ये आगे से तराता था। तो मतलब हम लोग ना ऐसे बांट बांट के काम करते हैं। अब बड़ी बहनें तो है नहीं, उनकी तो शादियाँ हो गई, अब हम दोनों ही हैं एक दूसरे की बहनें, तो इसलिए हम लोग काम करवाते रहते हैं। कभी वो घर ना हो तो फिर अम्मी धो देती हैं, क्योंकि फिर पूरा जो है ना किचन वो भरा हुआ होता है, तो मैं पहले परेशान नहीं हुई होती हूँ ऑर्डर्स की वजह से, तो अम्मी धुलवा देती हैं, या मास्क घर हो तो मास्क करवा देता है। कल मुझे अब्बू कहते हैं कि बस मेरी भी छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो तुम्हें जो भी काम होगा ना तुम मुझे कहना, मैं कर दूँगा। तो ये है कि माशाल्लाह हम सारे ना मिलजुल के काम करते हैं। अल्लाह नजर बद से बचाए। माशाल्लाह 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 बोलना है लाजमी। बाकी ना ये कपकेक्स को देखे मैंने ना ऐसे बनाया, ये जो होते हैं ना छतरी टाइप, ताकि ना इनके ऊपर जो मैंने फोनेंट की चीज़ें लगाई हैं ये स्लिप ना हो। और बाकी ये खुद भी थोड़े से नीचे से ना थिक होते हैं, तो मैंने सही फंसा फंसा के डाले थे अंदर। और जो केक था वो सारा ट्रफल का था, तो उसका तो वैसे ही मसला नहीं था, वो तो कहीं इधर उधर हो भी जाए तो उसको कुछ नहीं होना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और इसके बाद ये दूसरा केक था, ये काफ़ी अरसे का मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं एडजस्ट नहीं कर पाई थी इसको किसके साथ, तो फिर आज मुझे मौका मिला, मैंने इसको इसके साथ एडजस्ट कर दिया था। ये भी सिंपल सा केक था, 1 पाउंड था, ये 1 पाउंड फ्लैट में था, तो इसलिए फिर सिंपल ही डेकोरेशन थी। तो पिछले जो केक्स थे ना उनमें उनका अलग जोड़ी बनी हुई थी। मैं ना जोड़ी टाइप करती हूँ, जो जिसके साथ सूट कर जाए, या जो जो है ना लिमिटेड टाइम के अंदर सारे कंप्लीट हो जाए। तो ये जब मैंने उनके साथ ऐड किया था तो टाइम ना बहुत ज़्यादा हो रहा था वीडियो का, तो वो फिर इतना बोरिंग हो जाता है। तो फिर मैंने कहा इसको मैं नहीं डालती, फिर आगे देखती हूँ किस वीडियो के साथ डाल सकती हूँ। तो अभी ये जो था इसके साथ मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। तो बाकी मैंने कलर्स वगैरह दिखाने थे, आज मैं कलर मिक्सिंग भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग कहते हो। और कल जो है ना मैंने आप लोगों को क्रीम बीट करना भी सिखाया है, तो वो भी कल इंशाल्लाह वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये जो कलर्स है ना ये मिलीनियम के हैं। ये ना जब कोई डार्क रेड बनाना हो ना तो मैं रेड और मैरून कलर को ना मिक्स करके मैं करती हूँ। अभी मैंने रेड कलर डाला है, उससे ये हुआ है कि डार्क पिंक कलर बन गया। अब जो दूसरी बार डालूंगी ना वो मैं मैरून कलर डालूंगी। और मैरून कलर मैंने 2 बार डाला है, जब तक डार्क कलर आ नहीं जाता है, क्योंकि ना मुझे केक पे डार्क रेड चाहिए था। ये कलर होते हैं अच्छे खासे यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो है कि इनका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये देखें थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ना लाइट रेड है, मुझे ना थोड़ा सा मैरूनिश टाइप चाहिए। तो ये है कि जब आप लोग ऐड कर लोगे ना तो उसके बाद थोड़ी देर जब रेस्ट करने के लिए रखोगे ना, उसके बाद ये थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा कलर। तो ये होता है ऐसे। और बाकी ये जो चॉकलेट ग्लेज जेल है जो मैंने बेक हाउस से मंगवाया था, उसकी जो बकेट थी ना वो टूटी हुई आई थी, तो इसको फिर मैंने ना ऐसे शीशे की डिब्बी में डाल दिया था। तो उसी से मैं राइटिंग करती हूँ केक पे। और बेक हाउस पे इसकी 4 kg की बकेट है। अगर आप लोग का इतना काम है राइटिंग वाला तो फिर लो, वरना तो फ़ायदा नहीं। मैंने तो 1 kg बकेट ली थी, वो भी अभी तक चल रही है मेरी, 2 साल हो गए हैं उसको। तो फिर ज़ाया ही हो रहा है 4 kg बकेट के साथ। तो फिर ये है कि आप लोग गनाश से लिख सकते हैं। गनाश से ये है कि इतना स्मूथली नहीं लिखा जाता जिस तरह जेल से लिखा जाता है, तो इसलिए मैं बस इसको यूज़ करती हूँ। मैं कहती हूँ शुक्र है मैंने इसको टाइमली मंगवा लिया था, जो मुझे इसका थोड़ा सा पता चल गया था कि ऐसे राइटिंग भी कर सकते हैं। और बाकी ये जो रोजेट्स बना रही हूँ ये मैं 2D नोज़ल से बना रही हूँ, सारे रोजेट्स मैंने उसी से बनाए हैं।
और सिंपल ही था, बस ऐसे चाँद शेप में ना हमने ये रोज़ बनाने थे, सामने हैप्पी बर्थडे आदि लिखना था और उन्होंने कहा था एक नोट पे लिखना है लेटर टाइप, तो वो भी मैंने लिख लिया था। और ये इसकी फाइनल लुक थी, सिंपल सा था, डिसेंट सा था। उन्होंने कहा था बस अपने आप से जो मर्ज़ी करना है कर लें। तो मेरे जब मेरे पे छोड़ देते मुझे कुछ नहीं दिमाग में आता, क्योंकि आजकल सैम्पल्स वगैरह भी नहीं है मेरे पास, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। मैं फिर सिंपल सा मैंने कर दिया था, उनको भी ना सिंपल सा ही चाहिए था, इतना ज़्यादा वर्क नहीं चाहिए था, इसलिए फिर मैंने कहा मैं ऐसे ही कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करते हैं। बाकी ना मुझे एक चीज़ फेस करनी पड़ रही है आजकल, मैं ना कंटिन्यूसली स्टेटस पे और स्टोरीज़ पे मैं लगा रही हूँ कि ईद की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। बनवाना सबको है लेकिन पेमेंट कोई भी नहीं कर रहा है। लाइक आप लोग, मैं कह रही हूँ कि एक चीज़ मैनेजेबल हो जाए ना, पहले से ही एक ऑर्डर कंफर्म हो जाए तो वो ईजी रहता है हमारे लिए भी। अब मुझे पता है ये लोग सारे एंड मोमेंट पे पेमेंट करेंगे और उस टाइम आपको पता है ईद पर सारी शॉप्स बंद हो जानी है और फिर वो सारा ना मेरे सर पे आ जाएगा कि सारे जो हैं फिर ब्लेम करने के लिए हमारे सर पे पहुंच जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग खुद भी तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल बने। आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि हर चीज़ के बारे में। ईद पे शॉप्स बंद होती हैं, हमेशा बंद होती हैं, शुरू से बंद होती हैं, हमारे एरिया की तो ख़ास तौर पे बंद होती हैं। तो प्रिंट आउट्स निकलवाने होते हैं, केक की चीज़ें लेनी होती हैं, वो तो चलो मेन चीज़ जो स्पॉन्ज मेकिंग वाली होती है वो तो सही मैंने ले ली है, लेकिन जो कस्टमाइजेशन की चीज़ें होती हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगी तो वो मैं कैसे लूँगी फिर। तो आप लोग थोड़ा सा एहसास किया करें इस चीज़ का। जो अच्छे हैं उन्होंने तो मुझे पेमेंट कर दिया है, जो जिनको एहसास होता है इस चीज़ का, लेकिन जो तंग कर रहे हैं ना वो अभी तक तंग कर रहे हैं, पेमेंट कन्फर्म कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं फिर अब क्या कर सकती हूँ, मुझे तो इस चीज़ का हल भी नहीं कोई दिखता है कि एंड मोमेंट में फिर पेमेंट करते हैं और फिर सारा हमारे पे आ जाता है कि भैया पेमेंट हो गई तो अब जैसे मर्ज़ी अरेंज करना है करो, और उस टाइम हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर अब क्या हो सकता है, मैं उनको कहूँगी कि नहीं हो सकता। और बाकी ये ऑर्डर जो था ये न्यू ग्राफिक से आ गया था, आप लोग ना इनके इंस्टा विजिट करके इनको ऑर्डर्स वगैरह कर सकते हैं।